मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड अंतर्गत आने वाले एक छोटे से ग्राम गढ़ौला खाड़े में एक बुजुर्ग दंपत्ति जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, फिर भी कुछ करने की जिद और जुनून ने उनके प्रयासों से गांव की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। ये है दमोह का गढ़ौला खाड़े गांव। 2000 की आबादी वाले इस गांव में हर छोटा बड़ा व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है। पिछले 2 वर्षों से गांव और आसपास के सभी उम्र के लोगों को यहां कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 150 से 200 युवक एवं युवतियां भी शामिल हैं। 3 कंप्यूटर और एक लैपटॉप के सहारे 2 शिक्षक शहर से यहां आकर कंप्यूटर तकनीकी का ज्ञान देकर इस गांव में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। यह कार्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि ये अंजाम दे रही हैं श्रीमती कृष्णा ठाकुर। श्रीमती ठाकुर उज्जैन के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए 80 वर्षीय मुलायम सिंह ठाकुर की पत्नी है और उन्होंने शहर की चकाचौंध को छोड़कर इसी गांव में ही निवास बनाकर पिछले 2-3 साल से युवा पीढ़ी को पति को मिलने वाली पेंशन को खर्च कर संवारने का काम कर रही हैं। उनकी जिद है कि अपने ससुराल में ही रहकर अपने गांव के विकास के लिए कार्य करें। करना चाहिए तो बच्चों के लिए फिर बच्चों से 3 कंप्यूटर बच्चों ने भी हेल्प करी। उसमें 3 कंप्यूटर खरीदे, 2 टीचर लगाए, बटियागढ़ से आते पढ़ाने, 2 साल से आ रहे हो। तो बस यही चाहते हैं हम कि बच्चे थोड़े कहीं अच्छे निकल जाएं, क्योंकि गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, पैसे नहीं रहते गाँव वाले के पास, बहुत कम रहते हैं, तो कंप्यूटर नहीं वो लोग सीख सकते। तो यहाँ कंप्यूटर सिखाते हैं। कृषि भवन है एक पंचायत का, तो इसमें सिखाते हैं। सरपंच की भी बहुत हेल्प रहती है। टीवी उन्हीं लोगों का लगा पंचायत का। कंप्यूटर के अलावा और क्या क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं आप बच्चों को? वो सोचते हैं कि हमारा बेटा मिलिट्री में, तो वो भी बच्चे भी गांव के मिलिट्री में जाए कुछ। यानी तो इस बार उनको मैंने दौड़वाया था, तो 1-2 बच्चे निकले थे। फिर और बच्चों के लिए भी कोशिश कर रहा है। यहाँ फॉरेस्ट की भी अभी परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए भी कर रहा है कोशिश बच्चों को। गांव में सुविधाएं नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों को यदि सुविधाओं की जरूरत पड़ी तो आप उसको प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश कर रहे हैं उनको कि बच्चों को, बच्चे तो बाहर रहते तीनों, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं, तो ये कोशिश रहती है कि हम अपनी तरफ से पैसों से भी सोचते हैं कि बच्चों को जितनी हेल्प हो सके तो कर सकें। वृद्ध ठाकुर दंपत्ति गांव के प्रत्येक युवक और युवतियों को उनकी इच्छा और योग्यता के अनुसार उसे आगे बढ़ाने की न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं, पीएससी, वन रक्षक सहित उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ युवक युवतियों को पुलिस और सेना में भर्ती के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके प्रशिक्षण के लिए गांव में ही देसी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। हमारे बच्चों ने ही जगह बनाई है जहाँ पर वो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, और आर्मी के लिए वो, क्योंकि आर्मी में एक मेडिकल टेस्ट होता है, वो पास करना होता है, तो उसके लिए स्पेशली ये तैयार किया गया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं? पीएससी के लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए कर रहे हैं, और आर्मी के लिए तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ से सिलेक्ट भी हो रहे हैं। अभी पुलिस में भी कुछ बच्चे अभी आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, पुलिस के लिए भी गए हैं। तो आगे के लेवल पे नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन फर्स्ट 2 लेवल से उन्होंने क्लियर किया। ये सारे का सारा जो काम कर रहे हैं वो आप खुद की फंडिंग पे कर रहे हैं? जी, मेरे पेरेंट्स ये पूरा कर रहे हैं। स्वच्छ गांव सुंदर गांव के मोनो लगे पोशाक को धारण किए हर युवक और युवतियों की भीड़ प्रधानमंत्री के समग्र स्वच्छता से खासे प्रभावित है। यही कारण है कि यह अपने गांव को हरा भरा बनाने न केवल पेड़ लगाते हैं, बल्कि जो पेड़ लगाते हैं वहां अपने नाम की तख्ती लगाकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। साथ ही खुले में शौच न जाने और गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए भी लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। सभी समस्त क्लास के बच्चे प्रतिदिन गांव में जाकर स्वच्छता अभियान पर रैली निकालते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि वो गंदगी ना करें, और जो बाहर शौच करते हैं उनको हम लोग समझाते हैं, उनको जाने से रोकते हैं कि वो बाहर ना शौच करें। अपने टीचर लोगों से मिली और अपने गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिली है कि वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। वृक्षारोपण से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि
शुद्ध वायु मिलना और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो हम लोग को अपने गांव वालों से ही ये प्रेरणा मिली है कि हम लोग को वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्षारोपण गांव में नहीं, जब गांव में करेंगे तो गांव से आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो हमारा देश उन्नति करेगा। ठाकुर दंपत्ति द्वारा गढ़ौला में किए जा रहे गांव के विकास के कार्यों से ग्रामीण जन खासे खुश हैं और उम्मीद भी उनसे अधिक है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर मुलायम सिंह ठाकुर मानते हैं कि गांव के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। हम तो और हरा भरा पूरे गांव को चाहते हैं, क्योंकि इसी से तो बरसात आएगी और इसी से हमारा प्रदूषण खत्म होगा और बच्चे स्वच्छ हवा में रहें, ये हमारी कामना है। क्योंकि शहर बहुत प्रदूषित हो रहे हैं, इसलिए हमारे गांव प्रदूषित ना हो पाए, इस प्रकार का प्रयास है। इसलिए सारे जो पौधे लगा रहे हैं, अभी हम और लगाने वाले हैं। पालन पोषण नहीं होगा तब तो ये खड़े नहीं होंगे। कब से मुहिम जारी है? ये मुहिम तो पिछले साल भी लगाए थे, दूसरी जगह लगाए थे, इस साल लगा रहे बस। अब आगे हमारे और ये लगाते जाएंगे और ये प्रोत्साहन मिला। इस मिशन में किस वर्ग के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कौन कौन है? 10-12 साल से बच्चे के लेके तो बुजुर्ग तक सब सहयोग कर रहे हैं इसमें, खास कर ये पौधारोपण में इसमें सभी लोग सहयोग। असली भारत गांव में ही बसता है। ताउम्र अच्छे और बड़े पदों पर कार्य करने वाले लोग ठाकुर दंपत्ति की तरह शहर की चकाचौंध को छोड़कर गांव में रहकर गांव के विकास के लिए इस प्रकार के कार्य निस्वार्थ भाव से करने लगे तो 21वीं सदी के गांव की तस्वीर ही अलग होगी। मध्य प्रदेश के दमोह देहात थाना की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाली आम चौपरा गांव में लगातार 3 दिनों से हो रही चोरी एवं एक चोरी के बाद दुकान में की गई आगजनी के बाद पुलिस ने सातिर चोर को पकड़ा। इसी चौकी के अंतर्गत आने वाली किसुनतलिया इलाके में रहने वाले इस चोर ने इन सभी चोरियों को कबूल किया। साथ ही इसके पास से मोबाइल सहित पैसे भी बरामद किए गए। आरोपी पवन ठाकुर पहले कई मामलों में आरोपी रह चुका है, साथ ही कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया है। वहीं जेल से बाहर आने के बाद उसे फिर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। कई दिनों से चोरियां हो रही थी, छोटी मोटी चोरियां थी और अभी 3 दिन से तो लगातार चोरियां हो रही थी। और जो लगातार हम चेक कर रहे थे, गश्त बाकायदा हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी चोरियां हो रही थी। कभी कल रात की बात है, परसों रात की बात है, चोरी हुई। भट्ट हैं, शिक्षक हैं, उनके यहाँ पे चोरी हुई और उनकी सूचना पे मैं तत्काल आई और पुलिस ने तलाश किया। तलाश में एक संदेही मिला, संदेही से पूछताछ में हमारी 3 चोरियां खुली। अभी पत्रकार विनय साटी के यहाँ परसों रात में उनकी दुकान में ये गया और माल नहीं मिला तो इसने आग लगा दी। तो इसके विरुद्ध में आगजनी का मामला भी पंजीबद्ध किया गया और जांच पे IPC 436 का मामला पंजीबद्ध किया है। और हमें उम्मीद है कि कई चोरियां इससे खुलेंगी, इसलिए हम इसे न्यायालय में पेश करके PR पे लेने जा रहे हैं।